और एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। दिल्ली में आफत की बारिश के बाद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उपराज्यपाल ने सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश दिया है। भारी बारिश के बाद अब तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जल भराव पर दिल्ली सरकार ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। तो दिल्ली की स्थिति आज की बारिश के बाद जो नजर आई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों के सामने चुनौतियों का अंबार था। और इसे एक तरह से ये देखा गया कि शायद बारिश के लिए दिल्ली तैयार नहीं थी। और अब एलजी ने तमाम अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और तैयारियों को अच्छे से करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हुए आने वाले दिनों में अगर बारिश की ऐसी संभावना है तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहने की बात कही है। वैसे सीजन की पहली बारिश ने लुटियन दिल्ली को पूरी तरह से हिला दिया है। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले नेता और कई वीवीआईपी के लिए बरसात का पानी भारी परेशानी बन गया। सुबह नेता जब संसद के लिए घरों से निकले तो जलभराव से जूझते नजर आए हैं। दिल्ली के पॉश इलाके में बारिश ने कैसी आफत बढ़ाई है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बारिश ने किया बेहाल। गर्मी से मिली राहत, लेकिन पानी ने बढ़ाई आफत। पानी पानी राजधानी, नेताजी की भी बड़ी परेशानी। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जितनी मुसीबत आम लोगों को हुई, उतनी ही आफत वीवीआईपी इलाकों में रहने वाले नेताओं को भी झेलनी पड़ी। बारिश आई तो उसने ये बिल्कुल नहीं देखा कि ये किसी गरीब का घर है या देश के जाने माने नेताओं का बंगला। बादल बरसे तो दिक्कत सबको हुई। रामगोपाल यादव के बंगले में भरा पानी। दिल्ली में बारिश ने कैसे नेताओं को परेशान किया, उसकी एक बानगी इस वीडियो में देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव को उनके स्टाफ के लोगों ने गोद में उठाया और कार तक पहुंचाया। सफेद कुर्ता पायजामा और नीली जैकेट पहने रामगोपाल यादव सुबह संसद जाने के लिए निकले थे, लेकिन बारिश के पानी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। सांसद महोदय ने अपना पायजामा पैरों पर ऊपर चढ़ाया और किसी तरह अपने घर के बाहर तो निकल आए, लेकिन कार तक पहुंचना उनके लिए चुनौती थी। बहुत देर तक रामगोपाल यादव सोचते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। इसके बाद दो लोगों ने उनको पकड़कर बाउंड्री पार करवाई। एक चुनौती से तो बाहर निकल गए, लेकिन आगे भी पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। इसके बाद दो लोगों ने नेताजी को उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। तब जाकर नेताजी वहां से बाहर निकल पाए। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी उन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहाँ जो होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। पानी पानी शशि थरूर का घर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का घर भी बारिश के पानी से बेहाल हो गया। पानी भरने की वजह से शशि थरूर के घर का काफी सामान भी खराब हो गया। शशि थरूर के घर के बाहर की ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश से दिल्ली कितनी बेहाल है। बारिश भारी, मुश्किल में मनीष तिवारी। दिल्ली की बारिश कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर भी भारी पड़ी। एक हाथ में बैग, एक हाथ में जूते और घुटनों तक पैंट मोड़कर मनीष तिवारी घर से बाहर निकले। उन्हें संसद जाना था, मगर घर के अंदर तक बारिश का पानी भर गया। लिहाजा सांसद महोदय को आम लोगों की तरह ही बाहर निकलना पड़ा। देखिए, सिविक एजेंसीज तो अपनी जगह जो उनकी कामी है नाकामी है, इसके ऊपर तो जो उसके ऊपर सुपरवाइजरी रोल अदा करते हैं वो तय करेंगे। पर बुनियादी बात यह है कि हर एक ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है। अगर 141 मिलीमीटर बारिश या इतनी ज़्यादा बारिश कम समय में हो तो ऑब्वियसली वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। बारिश से बेहाल तारिक अनवर। अब ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को घर से बाहर निकलने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी।
बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सांसद के घर तक पानी पहुंच गया। ऐसे में तारिक अनवर पानी में भीगते हुए बाहर निकले और रास्ते के गंदे पानी से गुजरकर गाड़ी में बैठे। पानी से मंत्री आतिशी की बड़ी आफत। दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए बीते दिनों अनशन पर बैठी मंत्री आतिशी का घर भी पानी पानी हो गया। भारी बारिश की वजह से दिल्ली की जल मंत्री के सरकारी बंगले में पानी भर गया। आतिशी का बंगला प्रगति मैदान के सामने मथुरा रोड पर है। यहाँ उनके घर में भी पानी भर गया है। आवास के बाहर से लेकर अंदर तक पानी भरा है। सामने सड़क भी लबालब है। लुटियंस दिल्ली की तस्वीरें मुसीबत तो बढ़ा ही रही हैं, साथ ही सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। पानी पानी केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के आसपास पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बोट क्लब पुलिस चौकी में भी पानी भरा। कर्तव्य पथ और रफी मार्ग पर भी जल भराव की वजह से हालात बिगड़ गए। बारिश से लोगों को दिल्ली में गर्मी से राहत मिली है। गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरों के जरिए कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देखें इस जल जमाव को। आप आश्चर्य करेंगे कि ये केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के बाहर की स्थिति है कि निकलने का रास्ता नहीं है और लगभग 2 फीट के आसपास यहाँ पानी का जमाव है और लोग इधर उधर से आ जा रहे हैं। दिल्ली में सीजन की पहली बारिश ने जिस तरह बेहाल किया है, उसने ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोलकर रख दी है। बारिश ने इस बार नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सवाल है कि इतनी परेशानी झेलने के बाद नेताजी दिल्ली को बारिश के पानी से बचाने की कोई तरकीब निकाल पाएंगे या मामला सिर्फ सियासी वार पलटवार और ट्रॉफी ट्रांसफर करने तक ही सिमट कर रह जाएगा। टीम न्यूज नेशन। वैसे दिल्ली में बारिश से आई मुसीबत पर सियासत शुरू हो गई है, जहां दिल्ली सरकार का यह दावा है कि 1936 के बाद से अब तक जून में इतनी अधिक बारिश हुई है, तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी गया है। मैं सुबह से अपने ग्रेटर कैलाश के अलग अलग इलाकों में देख रहा हूँ। APJ शेख सराय के पास हुआ, स्वामी नगर हो, चिराग दिल्ली हो, अभी हम श्री फोर्ट को इंस्टीट्यूशनल एरिया में है। यहाँ पे भी कई बेसमेंट्स के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए। इमरजेंसी मीटिंग आपकी 2 महीने पहले होनी चाहिए थी। इमरजेंसी मीटिंग तब करते हैं जब दिल्ली डूब जाती है। इमरजेंसी मीटिंग तब करते हैं जब सारे नाले जाम हो जाते हैं। उसका भुगतान आज हमको NDMC में करना पड़ा, क्योंकि NDMC से पानी निकलने वाला फ्लड के नालों में या PWD के नालों में या MCD के नालों से जाता है। वो सारे नाले जाम, वाटर फ्लो रुक गया और करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को परेशानी। भारी बारिश की वजह से छोटे कारोबारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, खास करके जो लोग रेहड़ी पटरी का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस नुकसान की वजह से उनके सामने बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। कोई गिनती नहीं, तादाद नहीं। 20,000 का माल था, ज्यादा था, कुछ नहीं पता। मतलब कुछ हाथ नहीं लगा हमारे। 2-4 हज़ार अभी नहीं लगा। ये एक चिलम है 10-10 रुपए की दीवा, मानो 500-700 चले गए तो कितना हज़ार का है एक पेटी। बहुत नुकसान है। अब तो बहुत पहली बार होया ऐसा, क्या कर सकते।